हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि माह रमजान में जुनूबी पंजाब के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपए लीटर कमी की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खूब सराहा है। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 58 पैसे से कम होकर 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 15 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। कोई ज्यादा रिलीफ नहीं दिया। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो पेट्रोल माइनस पे गया हुआ है। इन्हें चाहिए था कम से कम ज्यादा रिलीफ देते। माह श्याम है, नेक महीना है। मट्टी के तेल की कीमत में 30 रुपए 1 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। खुशखबरी की बात है, इमरान खान ने हमारे लिए जो 15 रुपए कम किए हैं, बहुत हम खुश नसीब हैं कि हमें ऐसा लीडर मिला है। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। कोरोना वायरस की बात करेंगे। जनूबी पंजाब में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। सिविल अस्पताल बहावलपुर में 49 में से 42 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तबलीगी जमात के 42 अफराद का कोरोना का दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया। घरों को रवाना कर दिया गया। मियांवाली में कोरोना के 20 में से 18 मरीज सेहतयाब हो गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 3 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब रहे। बूरेवाला में डॉक्टर समेत 5 अफराद सेहतयाब होकर घरों को रवाना कर दिए गए। आपको बताएं कि सिविल अस्पताल बहावलपुर में 49 में से 42 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। तबलीगी जमात के 42 अफराद का कोरोना का दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया। घरों को रवाना भी कर दिया गया है, जबकि मियांवाली में कोरोना के 20 में से 18 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। और बहावलपुर में भी कोरोना के मरीजों में कमी। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी ने आइंदा 15 रोज में बहावलपुर से कोरोना के खात्मे की नवीद सुना दी। कहते हैं टेस्टिंग सहूलत में इजाफा होने के बावजूद मस्बत मरीजों की तादाद कम है। हमारी टेस्टिंग स्टेज के ऊपर बेशुमार जो टेस्ट है, जैसे 24 टेस्ट हमारे वेटेड है और बाकियों की भी एक सिंगल पहली बार जो है, क्योंकि देखिए SOP ये है कि अगर एक बार पॉजिटिव आ जाए तो दूसरी बार हम उसको उस वक्त रिलीज करते हैं जब उसके 2 नेगेटिव टेस्ट कंसेक्टिवली आए। तो बेशुमार हमारे मरीज ऐसे हैं जिनके पहला नेगेटिव आ चुका है और हमने उनका दूसरा टेस्ट लेके भेजा है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पाक के फजल करम से मुझे बड़ी उम्मीद है कि 10 से 15 मई के दरमियान इंशाअल्लाह हम लोग इसमें से सुरखरू होंगे और हमारे पास कोई भी मरीज हमारे किसी अस्पताल में नहीं होगा इंशाअल्लाह। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में 100 नए बेड्स पहुंचा दिए गए। नए बेड्स फील्ड अस्पताल और कोरोना वार्ड में मरीजों की तादाद बढ़ जाने पर इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो इशू है कोरोना के सिलसिले में, वो हमारे पास स्टाफ की तो कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, तमाम वसाइल, तमाम अद्वियात भी मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। जो हमें मसाइल आ रहे थे पीपीस के हवाले से, वो भी गवर्नमेंट ने हमारे मसाइल हल कर दिए हैं और अब हमारे पास पीपीस की कमी नहीं है। हमारे पास वाफर मिकदार में पीपीस मौजूद हैं और हमें यह भी यकीन दहानी करा दी गई है कि अगर मजीद हमें पीपीस दरकार होंगी तो वो भी गवर्नमेंट हमें मुहैया करेगी और इसके लिए हमारे पास जगह भी है। और मजीद अगर खुदा न खास्ता मरीजों की तादाद बढ़ती है तो हमारे पास उन मरीजों को इलाज करने के लिए तमाम सहूलियात अल्लाह का शुक्र है मौजूद है। अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से बंद सरकारी दफातर को मरहलावार खोलने की तैयारियां। मुमकिन तौर पर बंद किए गए नादरा दफ्तर सोमवार तक खोल दिए जाएंगे। चेयरमैन नादरा ने दफातर खोलने के लिए SOPs जारी कर दिए। जराये के मुताबिक नादरा दफातर और नादरा मुलाजमीन के लिए एहतियाती और हिफाजती तदाबीर बारे एडवाइजरी जारी की गई है। चेयरमैन नादरा ने सीनियर स्टाफ को हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाने की तलकीन की है, जिसके मुताबिक मेगा सेंटर के बाहर जरासीम कुश वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया। साइलिन को नादरा दफ्तर आने के लिए एहतियाती
तदाबीर को इख्तियार करना लाजमी करार दिया गया। नादरा दफातर के अंदर समाजी दूरी को बरकरार रखने के लिए कतार जदार कार का इस्तेमाल किया जाए। मुलाजिमीन को मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। सालीन और तस्दीक कंदा को भी मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। मास्क, जिस्म का दर्जा हरारत चेक और जरासीम कश महलूल इस्तेमाल किए बगैर सालीन और तस्दीक कंदा नादरा दफातर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। दफातर में हर रजिस्ट्रेशन अमल के बाद बायोमेट्रिक मशीन को जरासीम कश महलूल से साफ किया जाएगा। अवाम से इल्तमास की गई है कि नादरा दफातर वो लोग आएं जिनको बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड और में तरमीम या तनसीख की जरूरत हो ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। वज़ीर आज़म इंसाफ इमदाद प्रोग्राम मुल्तान में मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। कफालत सेंटर पर अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। तफसीलात सुहेरा तारिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। कफालत सेंटर पर अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इमदादी रकूम की फराहमी के दौरान शहरियों के माबैन 3 से 4 फुट का फासला रखा गया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल साडी मदद कर रहा है, शुक्र है, असीं कहने और मदद करे। कफालत सेंटर में मर्दों खवातीन के लिए अलग अलग इंतजाम किया गया है। शहरियों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है। 1.5 महीने से अपना फारग बैठे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कारोबार कोई नहीं है, समझाइए 12,000 दे रहे हैं। इमदाद सेंटर पर इंतजामात और अमले के ताउन से शहरी भी मुतमईन हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, हुकूमत का छोटे मुतासरा ताजरों के 3 माह के बिजली के बिल्स खुद अदा करने का फैसला। तफसीलात इकबाल सादिक की इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का छोटे मुतासरा ताजर के 3 माह के बिजली के बिल खुद अदा करने के ऐलान पर करियाना एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि 5 लाख से जायद मुतासरा ताजरों की मालूमात जिला इंतजामिया को दे दी है, जिसके बिल्स 2 से 3 हजार तक हैं। उन्होंने 2 कैटेगरी हमसे पूछी है कि भाई 2,000 बिल देने वाले अफराद और जो 3,000 रुपये जिनके बिल आते हैं बिजली के, उनकी तादाद कितनी होगी। तो 2.5 से 3 लाख बनती है 3,000 वालों की, और 2,000 बिल वालों की तादाद आई है तकरीबन 2.5 लाख अफराद की। मरकजी तंजीम ताजरान करियाना एसोसिएशन का कहना है कि छोटे ताजरों के बिजली के बिल अदा करने वाला ऐलान खुश आइंदा है। इस पर अमल किया गया तो हुकूमत के मशकूर होंगे। बहुत अच्छा इकदाम होगा और दुआएं लेंगे दुकानदारों की और उनकी हमायत करेंगे, दुकानदार भी हमायत करेंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम है जो हुकूमत पहली दफा करना चाह रही है। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ताजरों को बिजली के बिल अदा करके रिलीफ फराहम करने वाला ऐसा इकदाम है जो गुज़िश्ता किसी हुकूमत ने नहीं किया। बाल सादिक, मुल्तान। माह रमजान में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। लीमू, अदरक, लहसुन की कीमत 300 रुपए से तजावुज कर गई। माह रमजान में भी सब्जियों और फलों की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। करेला और गोभी 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लहसुन 240, अदरक 300 रुपए, अरवी 200 रुपए, प्याज 40, जबकि भिंडी 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। फल फ्रूट तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया। राशन पानी की लाइन में लोग खड़े हुए हैं। लीमू 320 रुपए, खजूर 320 रुपए, सेब 200 और अमरूद 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। केला 150 रुपए दर्जन और खरबूजा 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि गरीबों के लिए जो है फ्रूट थोड़ा सस्ता कराया जाए ताकि इफ्तारी अच्छे से अच्छी हो सके। महंगी सब्जियां और फल खरीदना आवाम की पहुंच से बाहर हो गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने मियावाली पिपला गंदम खरीदारी मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सेंटर पर आने वाले काश्तकारों का ख्याल रखा जाए, पीने के पानी और बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। सूबाई वजीर ने फूड अफसरान को हिदायत की कि सेंटर आने वाले काश्तकारों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि पीने के पानी और बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। सूबाई वजीर ने असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज को हिदायत की कि गंदम मरकज पर टारगेट पूरा होने तक गंदम की प्राइवेट खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी राना तारिक महमूद, वाइस चेयरमैन मलिक अशरफ और सदर तहसीलदार जवाद मजहर भी उनके हमरा मौजूद थे। बहावलपुर की 6 तहसीलों में गंदम खरीदारी सेंटर्स पर गंदम की वापसी का सिलसिला जारी है। 31 लाख से ज्यादा बैग्स के टारगेट में से 20,47,000 बैग्स वापस आ चुके हैं। गंदम सेंटर्स पर काश्तकारों की जानिब से गंदम बैग्स की सूरत में गंदम की वापसी की जा रही है। इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया था। बहावलपुर की 6 तहसीलों में 28 सेंटर्स पर गंदम वापस पहुंचाई जा रही है। इन सेंटर्स पर 31 लाख से ज्यादा बैग्स की वापसी का हदफ था, जिसमें से 20,47,000 बैग्स गंदम भरकर वापस आ चुके हैं, जबकि वजन के हिसाब
हिसाब से 3,17,000 मेट्रिक टन बहावलपुर का टारगेट है और 2 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा वापस आ चुकी है। 64% गंदम वापस आ चुकी है। गंदम के हदफ के हुसूल के लिए गंदम की दूसरी अजला में नकलो हमल पर पाबंदी आयद है। गैर कानूनी नकलो हमल पर 8 मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। और रहीम यार खान में अड्डा गुलमर्ग रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों, राहगीरों और मकामी दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जगह जगह गड़े, उड़ती धूल और टूट फूट का शिकार ये रोड रहीम यार खान के अड्डा गुलमर्ग की ही है, जो 1.5 साल से इंतजामिया की अदम तवज्जो की तस्वीर बनी हुई है। मकामी दुकानदार कहते हैं कि सड़क टूट फूट का शिकार होने से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। टूटी हुई सड़क हादसात को दावत दे रही है। परेशानी का आलम यह है कि हमारी दुकानदारियां खत्म हो गई हैं। इधर कोई गाहक नहीं आ रहा, गाड़ी वाला नहीं आ रहा है, मोटरसाइकिल वाला नहीं आ रहा है और आए दिन इधर एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी सारे लोगों के फ्रैक्चर होते हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। दुकानदार कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस और जिले इंतजामिया को 12 सड़क के मसाइल से आगाह किया, मगर इंतजामिया तो ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। हमारा मुतालबा यही है कि सड़क को ठीक करवाएं। माह रमजान शरीफ भी है, जब इलेक्शनों के दिन आते हैं तो ये फौरी आ जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब कोई भी नहीं इधर से गुजरता यार, गरीब आदमी की कुछ सुनता ही नहीं है। शहरियों ने पार्लियामेंटेरियंस और जिले इंतजामिया से सड़क के नए सिरे से फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ का लॉकडाउन और दफा 144 पर अमल दरामद के लिए अहम इकदाम। डीपीओ का शहर में एक बार फिर नाकाबंदी सख्त करने का हुक्म। डीएसपी सिटी शफकत अता की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 16 से ज्यादा नाकाबंदियां कायम कर दी गईं। मजीद तफसीलात मोहम्मद अमीन की इस रिपोर्ट में। पुलिस ने माह रमजान में अशिया खोलनोश खरीदने के लिए थोड़ी सी नरमी की तो ताजरों ने बगैर इजाजत दुकानें खोलना शुरू कर दी, जिस पर पुलिस को एक बार फिर सख्ती करना पड़ी। डीपीओ सुहेब अशरफ ने शहर में एक बार फिर नाकाबंदियों के अहकामात जारी कर दिए। डीएसपी सिटी शफकत अता की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 16 से ज्यादा नाकाबंदियां कायम कर दी गयी। जितने भी ताजरान थे उनको साथ लेके, उनकी तंजीमों को साथ लेके हमने जो अजाफी दुकानें खुली हुई थी जिनकी इजाजत नहीं है वो बंद करवाई हैं। उसके बाद भी अगर किसी ताजर ने दुकान खोली है तो हम उसको वार्न किया, हमने कल उनसे हमने श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं। कोशिश हमारी ये है कि कोई भी जो है किसी की दिल आजारी भी ना हो और कानून पे पूरी तरह अमल दरामद भी हो। नाकाबंदियों पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात हैं। डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस के गश्त का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है ताकि लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जा सके। शफकत अता का कहना था कि दुकानें खोलने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयां का अमल शुरू कर दिया गया है। डीपीओ सुहेब अशरफ की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की जा चुकी है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाए और हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। लॉकडाउन के दौरान 1.5 माह से ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल। ट्रैक पर ट्रेन न चलने के बाद मुल्तान के ग्रास मंडी फाटक पर कई अफराद ने रोजगार जमा लिया। ट्रेन न चलने की वजह से रेलवे लाइन पर रेहड़ी बान भी कारोबार करने लगे। मजीद तफसीलात मोहसिन उल मुल्क की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान 1.5 माह से मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल है। मुल्क भर के रेलवे लाइंस ट्रेन न चलने से वीरान हो चुके हैं। ट्रैक पर ट्रेन न चलने के बाद मुल्तान में रेलवे लाइंस पर लोगों के कारोबार जम गए। मुल्तान के ग्रास मंडी फाटक पर कई अफराद ने रोजगार जमा लिया। तजावुजात कायम करने वाले कहते हैं ट्रेन तो चलती नहीं, ट्रैक खाली होने पर यहाँ कारोबार कर रहे हैं। ये लाइन खुल जाएगी, हम रेडी निकाल ले जाएंगे अपने यहाँ से। जब ट्रेनें चलेंगी तो फिर बंद, फिर चले जाएंगे यहाँ। ट्रेन न चलने की वजह से रेलवे लाइन पर रेहड़ी बान भी कारोबार करने लगे। मुल्तान के अक्सर मेन रेलवे फाटकों पर भी रिक्शा स्टैंड कायम कर लिए गए। ट्रेनें बंद हैं, ट्रेनें आ नहीं रही, इसलिए खड़े हैं। दुकानदार खड़े नहीं होने देते, कारोबार है नहीं बिल्कुल। सुबह से अब तक 110 रुपये का कारोबार करा। वीरान रेलवे लाइंस पर लोग ताज़ा हवा के लिए भी बैठते हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। खानेवाल में कोरोना वायरस की मुश्किल घड़ी में माजूर अफराद में भी राशन तकसीम किया गया। राशन के मजीद 400 बैग्स खानेवाल पहुंच गए। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बायस बड़े पैमाने पर मजदूर तबका बेरोजगार हुआ तो मुखैर हजरात की जानिब से राशन की तकसीम का अमल जारी है। हयात फाउंडेशन ने सऊदी सलमान किंग के ताउन से माजूर अफराद में भी राशन तकसीम किया। कोऑर्डिनेटर एहसान इलाही जहीर का कहना है कि कोशिश है कि जरूरतमंदों के घर राशन पहुँचाएं। खानेवाल के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में मुख्तलिफ इलाकों में सफेद पुरुष लोगों को और जो डिसेबल लोग हैं उन तक ये राशन पहुँचा रहे हैं। घर घर खुद जाके हमारी टीम इस पे काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग 1200 से ज्यादा बैग्स
जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। माजूर अफराद की देखभाल करने वाले इदारे की सरबराह खातून का कहना है कि वो खुश है कि आज माजूर अफराद के वालिदैन को राशन फराहम किया गया है और इस खिदमत के जज्बे पर सऊदी सलमान किंग का शुक्रिया अदा करते हैं। किंग सलमान और हयात फाउंडेशन के रेफरेंस से हमें हमारे माजूर बच्चों को और उनके वालिदैन को जो राशन मिला है उसके हवाले से हम उनके बहुत मशकूर हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि इन सफेद पोश लोगों की मदद की। हयात फाउंडेशन के मेंबर का कहना है कि खानेवाल में मजीद 400 राशन के बैग तकसीम किए जा रहे हैं। मियां चेनू कबीरवाला में भी राशन की फराहमी कर दी गई है। आज हम कॉलोनी नंबर 1 में आए हैं जहाँ पर डिसेबल लोग जो हैं उनको जाहिर है कि वो कहीं और जाकर नहीं, तो यहाँ पर एक अदारा है तो वहाँ पर जो लोग उसमें दाखिल हैं उन लोगों को जो है हम आज ये राशन यहाँ तकसीम कर रहे हैं और इसमें हम किंग सलमान और हयात फाउंडेशन के इंतहाई मशकूर हैं। शहरियों का कहना है कि मुखैर हजरात का ये जज्बा जरूरतमंद अफराद के लिए हौसला अफजा अमल है और खिदमत के इस इज्तिमाई जज्बे की बदौलत ही इंशाल्लाह कोरोना वायरस से निजात हासिल करेंगे। कैमरा टीम के हमरा नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। और रहीम यार खान में MNA जावेद इकबाल वड़ाइच के वालिद की नमाज जनाजा चक 105 में अदा की गई। नमाज जनाजा में पार्लियामेंटेरियन, साबिक मेंबरान असम्बली और वसेब के बासियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। मेंबर कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ैच के वालिद चौधरी बशीर अहमद की नमाज जनाजा मेंबर कौमी असम्बली घर चक 105 में अदा की गई। नमाज जनाजा में महरूम के बेटों चौधरी फारूक वड़ैच, चौधरी अंसर वड़ैच, चौधरी असजद वड़ैच और चौधरी आसिफ वड़ैच समेत खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। या अल्लाह, तू इस मुल्क को, इस धरती को जो तेरे नाम पर और तेरे हबीब के नाम पर हासिल की गई थी उस निस्बत की बरकत से या अल्लाह इसे मुस्तहकम फरमा, बीमारियों और हवादिसात से महफूज फरमा। नमाज जनाजा में पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक, MPA आसिफ मजीद, साबिक MNA मुस्लिम लीग नून मियां इम्तियाज अहमद, साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां इजाज आमिर, सराइकी रहनुमा कर्नल R अब्दुल जब्बार अब्बासी ने शिरकत की। मेंबर कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ैच के वालिद की जस्ते खाकी को इनके आबाई कब्रिस्तान चक 107 में सुपर्दे खाक किया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रेमियार खान। हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल खत्म करने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी कहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत को बल्दियाती इदारे बहाल कर देने चाहिए थे। मजीद तफसीलात जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि बल्दियाती इदारों की इस वक्त अशद जरूरत थी। ये वक्त था कि गली मोहल्ला की सतह पर लोगों की इमदाद की जाती। इस टाइम शद जरूरत थी यूनियन काउंसिलों की। जैसे गवर्नमेंट इमदाद तकसीम कर रही थी तो ये निचली सतह तक आते तो ये ज्यादा बेहतर था। अभी कोई पता नहीं है लोग कहाँ अपने मसाइल लेके जाएं। उनका कहना था कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है, मगर बल्दियाती नुमाइंदे ज्यादा बेहतर तरीका से गली मोहल्ला की सतह पर कम आमदन अफराद की मदद कर सकते हैं। टाइगर फोर्स को पता ही नहीं है कि वो उसने क्या करना है, क्योंकि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन या काउंसलर जो भी, उनको आवाम का पता था, उनको अपने एरिया का पता था कि यहाँ कौन गरीब है कौन अमीर है, वो उस तक पहुँचते। शाहिद रजा सिद्दीकी का मजीद कहना था कि अब कुछ मालूम नहीं लोग किधर अपने मसाइल लेकर जाएंगे। यूनियन काउंसिल्स खत्म करने की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब तक नए बल्दियाती इंतखाबात की तारीख नहीं दे दी जाती तब तक साबिका बल्दियाती इदारे बहाल किए जाएं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। साबिक गवर्नर पंजाब के साहिबजादे और रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ रफीक रजवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शब खून मारा और अब यूनियन काउंसिल्स को खत्म कर दिया, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स खत्म करने के ऐलान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इदारों पर शबखून मारा है। यूनियन काउंसिल खत्म करना कंफ्यूजन में इजाफा करना है। कोरोना से मुल्क माशी बहरान से दो चार है। मौजूदा हालात में बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाना था। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से रफाई काम लिए जाते, मगर हुकूमत ने टाइगर फोर्स का शोशा छोड़ दिया है। मांग करते हैं कि इसको खत्म किया जाए और फिल फॉर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को बहाल किया जाए, जिसकी अदालत में भी हमने दरख्वास्त की हुई है। मुकदमा लड़ रहे हैं हम मुख्तलिफ चेयरमैन हजरात की तरफ से, तो हमें उम्मीद है कि अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। जब तक अदालत में चले तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें कोई इस तरह का रद्दोबदल ना करे और इस फैसले को वापस ले।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मान खान बाबर का कहना था कि हुकूमत शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत आवाम को यकसू नहीं होने दे रही। हुकूमत को इस सूरत हाल में बल्दियाती इदारों पर इन्हिसार करना चाहिए था। हुकूमत जो है ये या तो बल्दियाती इलेक्शन की तारीख जारी कर दे, इनकी बल्दियाती इलेक्शन करवाए, नहीं तो ये जो पुराने बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे थे इनके साथ ये इंतकामी कार्रवाई ना करे, इन्हीं को बहाल रखे। अगर नए इलेक्शन ये नहीं जाना चाहते, नहीं करवाना चाहते। उनका मजीद कहना था कि यूनियन काउंसिल्स खत्म करने की मुजम्मत करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि ऐसे हालात में सियासत से बाज रहा जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि बल्दियाती इदारों को फिलफौर बहाल किया जाए। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अब आपको बताएं कि रोही बना चिश्तिया के माजूर नौजवान बिलाल की आवाज। रोही की खबर पर एक्शन। वजीर आला के हुक्म पर माजूर मोहम्मद बिलाल को मुलाजमत फराहम कर दी गई। रोही ने वजीर आला को वादा याद दिला दिया। रोही की खबर पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया। वजीर आला के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शेब खान जदून ने चिश्तिया के माजूर नौजवान मोहम्मद बिलाल को मुलाजमत फराहम कर दी। वजीर आला पंजाब ने दौरे चिश्तिया के दौरान माजूर बिलाल से मुलाजमत का वादा किया था। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद मोहम्मद बिलाल को मुलाजमत फराहम नहीं की गई थी। रोही ने खबर नशर करके वजीर आला को वादा याद दिला दिया। वजीर आला के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर ने माजूर नौजवान बिलाल को दफ्तर बुलाकर मुलाजमत के ऑर्डर हवाले किए। मुलाजमत पर माजूर नौजवान बिलाल ने खुशी का इजहार किया। डीपीओ बहावल नगर अब्दुल कुद्दूस बेग का चिश्तिया में कटारिया चेक पोस्ट का दौरा। कटारिया चेक पोस्ट पर तैनात जवानों के साथ रोजा इफ्तार किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक सुखेरा और डीएसपी चिश्तिया हुमायूं इफ्तिखार भी उनके हमरा मौजूद थे। डीपीओ ने जवानों के मसाइल भी पूछे और फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीपीओ बहावल नगर अब्दुल कुद्दूस बेग का कहना था कि पुलिस मौजूदा सूरत हाल में ड्यूटी नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी समझकर फराइज सर अंजाम दे रही है। जवानों के हौसले बुलंद हैं, फराइज मनसबी पूरी तनदही से अंजाम दे रहे हैं। डीपीओ अब्दुल कुद्दूस बेग का मजीद कहना था कि दूर दराज चेक पोस्ट पर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार और अफसरान कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। ये एक कौमी जिम्मेदारी है जिसे पूरे जज्बे के साथ अंजाम दिया जा रहा है। डीपीओ ने चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को हर सहूलत मुहैया करने की हिदायत भी की है। हमारे जवान बिल्कुल हिम्मत और हौसले के साथ काम कर रहे हैं, किसी में कोई थकावट नहीं है। ठीक है, तो अभी इनके साथ मिलके रोज़ा अफ्तार करके खुशी हुई है, मुझे भी खुशी हुई है, इनको भी खुशी हुई है। इनके साथ गपशप लगाई है, इनके जो मसाइल हैं छोटे मोटे वो इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे और उनको हल करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीपीओ डेरा गाजी खान अख्तर फारूक ने खुली कचहरी लगाई। शहरों के मसाइल सुनकर हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ अख्तर फारूक ने अवाम के मसाइल बराह रास्त सुनने के लिए अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। डीपीओ ऑफिस में आए हुए लोगों के मसाइल इंतहाई तवज्जो से सुनते हुए अवाम नास की तरफ से दी गई दरख्वास्त को मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ का कहना था कि मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होगी और हर आदमी को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आम लोगों के मसाइल बराह रास्त सुनकर जल्द और फौरी इंसाफ पहुंचाना और पुलिस और अवाम के दरमियान राबता बहाल करना है। उनका कहना था कि पुलिस हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए मसरूफ अमल है। पुलिस का काम अवाम की खिदमत करना है। इलाके में अमन व अमान कायम रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब विहाड़ी में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का सिलसिला जारी है। तहसील काउंसिल में विहाड़ी ऑर्चर्ड के नाम से बाग का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद और एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी ने किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि विहाड़ी शहर में अपनी नौयत का पहला ऑर्चर्ड है जिसमें ऐसे दरख्त लगाए गए हैं जो छांव के साथ साथ फल भी देते हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जगह जगह सायेदार दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि खूबसूरती के साथ माहौल भी साफ सुथरा हो सके। एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि सरकारी सतह पर ऐसे ऑर्चर्ड बनाना खुशाइंद है। अब तक 22,000 फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का सिलसिला जारी रहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद, एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी और दीगर ने पौधे भी लगाए। बहावलपुर चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों को वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। वैक्सीनेशन लगाने का मकसद जानवरों को मौसमी अमराज से बचाना है। परिंदों के पिंजरों में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर तारिक का कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद परिंदे और जानवर मौसमी बीमारियों और कोरोना से महफूज रह सकेंगे। 2 हफ्तों में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मौजूदा वैक्सीनेशन के अमल के बाद चिड़ियाघर मजीद महफूज हो जाएगा। हुकूमती फैसले के बाद अगर चिड़ियाघर खोलने की इजाजत मिली तो शहरियों को कोरोना के फैलाव से
से महफूज चिड़ियाघर मुयस्सर आएगा। डीजी खान में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ रोड्स पर स्प्रे जारी है। जरासीम कुछ मादों को महलूल में मिक्स करके स्प्रे किया जा रहा है। डीजी खान की मुख्तलिफ शाहराहों पर रेस्क्यू की जानिब से स्प्रे का अमल जारी है। रेस्क्यू ने जरासीम कुछ मादों को पानी में मिक्स कर स्प्रे किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां का कहना था कि स्प्रे के जरिए कोरोना वायरस के फैलाव को काफी हद तक सुस्त करने में मदद मिलती है। रोड्स को कोरोना से फ्री बनाने के लिए रेस्क्यू शेड्यूल के तहत काम में मसरूफ अमल है। उन्होंने कहा कि लोकल ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी है। और मुल्तान की मारूफ अदाकारा सुनैना मलिक ने माह सयाम के एहतराम में शोबिस की तमाम सरगर्मियां तर्क कर दी। अदाकारा सहरी और इफ्तारी खुद पकाकर अपनी फैमिली के हमरा वक्त गुजारती हैं। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मुल्तान की मारूफ स्टेज अदाकारा सुनैना मलिक है, जो माह सयाम के एहतराम में अपने शोबिस से वाबस्ता तमाम सरगर्मियां तर्क कर चुकी हैं। अदाकारा का कहना है कि माह सयाम में सहरी और इफ्तारी अपने हाथों से खुद बनाती हैं और फैमिली के हमरा वक्त गुजारकर खुशी महसूस होती है। सहरी और इफ्तारी में दोनों खुद बनाती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि काम वाली है लेकिन खुद बनाना और खुद खाना फिर बहुत अच्छा लगता है मुझे। अदाकारा कहती हैं कि वो माह सयाम के पूरे रोजे रखती हैं और बाकायदा नमाज अदा करती हैं। इनका कहना है कि आर्टिस्ट का रमजान भी आम इंसानों की तरह होता है। पूरा साल इस माह का शिद्दत से इंतजार करती हूँ। कहती हैं अपने मद्दाहों को भी सोशल मीडिया के जरिए यही पैगाम देती रहती हूँ कि इस माह में ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत में मशगूल रहें। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने घर में रहें, मतलब पूरे मुल्क में कोरोना वायरस आया हुआ है और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ये बीमारी दूर हो जाए। अदाकारा का कहना है कि वो दुआगो है कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदके कोरोना जैसी मोहलिक वबा से निजात दे। माह सयाम के मौके पर जहां हर शख्स इस माह की बरकत को समेटने के लिए एक दूसरे से सबकत ले रहा है, वहीं मुल्तान के आर्टिस्ट भी किसी से कम नहीं। यही वजह है कि मुल्तान के स्टेज आर्टिस्ट अपनी शोबिस की सरगर्मियां तर्क करने के बाद इस माह के फयूज़ व बरकत को लूट रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।